हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट। ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये करंट अफेयर 1000 सीरीज का पार्ट 4 है। इसमें भी आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वही सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, अगर क्लास में नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगामी आपको जल्द ही पार्ट 5 और ऐसे 20 पार्ट मिलेंगे जिसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट 4 हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और अब प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन के मध्य भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 को किया गया था? तो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास जो भारत और ब्रिटेन के मध्य ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास था जो 13 फरवरी 2020 को किया गया था। दोस्तों, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ये चर्चा में रहा था एनआरसी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआरसी शब्द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसका पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रही? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की औद्योगिक विकास दर कितनी रही? तो औद्योगिक विकास दर 2.5% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे निर्माण किए जाएंगे? तो उड़ान योजना तो संबंधित है, ये पूछ सकते हैं कि उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो उड़ान योजना नए हवाई अड्डे निर्माण से संबंधित हैं। और इसमें कितने हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, इसमें 100 हवाई अड्डे यानी 100 हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार म्यूनिख सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन सा देश है जो पहली बार म्यूनिख सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो देश है उत्तरी कोरिया, जो ने पहली बार म्यूनिख सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्षक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने की थी? क्या है? तो कर्षक नवोन्मेष कोष की स्थापना जो ICAR द्वारा की गई थी और ICAR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 8000 करोड़ की नई ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई बनाने की मंजूरी मिली है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य में 8000 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई बनाने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? तो इतिहास का सबसे लंबा भाषण है वो 2020 का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रॉबर्ट अबेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉबर्ट अबेला माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से चुनना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो दूसरा यानी ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। बाकी महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, ये सही है। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक हिंदी समाचार पत्र अरुण भूमि जिसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने हाल ही में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की हैं? तो हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो फीड आवर फ्यूचर अभियान की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 वर्ष पश्चात नई भूमि नीति 2019 को जारी किया है? तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने 30 वर्ष पश्चात नई भूमि नीति 2019 जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान है 59वां स्थान है, यानी 59वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में श्वांस योजना का शुभारंभ किया है, जो बाल मृत्यु दर को निमोनिया रोग से इस मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारतीय अभिनेता को जो गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया है वो हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2019 के लिए किसे नैन्सेंस शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में अजीज बेक असुरोव को नैन्सेंस शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कब तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य किया गया है? तो यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटलाइज करने का लक्ष्य 2020 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनाहा ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जिनाहा ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं स्टेले वॉलपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो T20 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में अल्बर्टो फर्नांडेज ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? तो रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने निगरानी सूची से किन देशों की मुद्रा को हटा दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने निगरानी सूची से भारत और स्विट्जरलैंड की मुद्रा को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का फाएग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो हाल ही में मणिपुर का फाएग गांव है जो पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने हाल ही में पंडित जसराज के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट 2019 के से भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है? तो नोमैडिक एलिफेंट 2019 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वरम बहुउद्देश्यीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कालेश्वरम बहुउद्देश्यीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध तेलंगाना राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा? तो 2030 तक भारत उपभोक्ता के मामले में तीसरे स्थान पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीसेट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किस यान द्वारा किया गया? तो एमीसेट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट का प्रक्षेपण PSLV C-45 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान का शुभारंभ किया गया जिसका विषय है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2019 का अभियान शुरू किया है। इसका विषय प्लास्टिक अवशिष्ट प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे जिसका हाल ही में निधन हो गया है वह जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है? तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ को ग्रहण किया है? तो प्रेम सिंह तमांग हाल ही में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य
केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित करने की घोषणा की है। तो यह अरुणाचल प्रदेश ने 2021 तक अपने सरकारी कार्यालयों को कागज रहित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो वह समिति है UK सिन्हा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रूरल मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? तो ए रूरल मैनिफेस्टो के लेखक फिरोज वरुण गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2019 में किस राज्य के स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत की गई? तो जुलाई 2019 में नई दिल्ली में स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका क्या उद्देश्य है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? तो कजाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी है, वो नई राजधानी बनी है नूर सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सुवर्णों को 10% का आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है? तो वह संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सुवर्णों को 10% आरक्षण देने की ये घोषणा की है। ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलन पहाड़ी हाल ही के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना रहा। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो ये सीरिया और इजराइल के बीच गोलन पहाड़ी हाल ही में विवादित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग मिला है? तो दोस्तों, जितने भी नए 2019-20 में GI टैग मिले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम में GI टैग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पान के पत्ते, केरल राज्य को पान के पत्ते के लिए GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस का मामला
सामने आया है। तो हाल ही में सिंगापुर में मंकी पॉक्स वायरस का मामला सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स पेयर्स से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए कौन सी योजना सरकार ने शुरू की है? तो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट पार्ट 5 आपको नेक्स्ट टाइम में मिल जाएगा। ऐसे आपको लगातार 20 पार्ट मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स 2019 और 2020 का कम्प्लीटली करंट अफेयर मिलेगा, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।